नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, जो आज आपका 8 जनवरी 2023 को पटवारी लेखपाल की परीक्षा हुई है, उस परीक्षा की उत्तर कुंजी का मिलान आप यहां से कर सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। महर्षि, ये हिंदी से शुरुआत हुई है। महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य का रूप है? और का प्रयोग हुआ है, तो बच्चों ये होगा आपका संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट पर चलते हैं। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बैराए जग वा पाए बैराए। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा बच्चों यमक अलंकार। ये शब्द अलंकार का एक भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीर शब्द का पर्यायवाची है। तीर शब्द का पर्यायवाची होगा आपका सर। बर्बर शब्द का विलोम शब्द होगा सभ्य। हिंदी के आपके पूरे 20 प्रश्न बेहद आसान प्रश्न दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। वागीश का संधि विच्छेद होगा वाक धन ईस। वाक धन ईस व्यंजन संधि इसमें होगी अंग अंग खिल उठना। मुहावरे का अर्थ होता है प्रसन्न होना। प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर 7 का उत्तर होगा बी। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता। बेहद आसान। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट, इनमें से आपका समाचार पत्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता। इसका उत्तर होगा समाचार पत्र। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। बेहद आसान। उत्तर होगा आई। कीर्ति का विपरीतार्थक, यानी विपरीतार्थक का अर्थ होगा विलोम शब्द कौन सा है? तो कीर्ति का होता है अपकीर्ति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुकूल। अनु, न पर छोटे उ की मात्रा व क पर बड़े उ की मात्रा होगी। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है संसारिक, सांसारिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक, पारिवारिक, पारिवारिक होगा, जबकि साप्ताहिक आपका सही होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 12 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13। सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है, उसे कहते हैं। जब किसी भी इस प्रकार के निर्णय को जनसाधारण तक पहुंचाना हो तो उसे कहा जाता है आपका प्रेस विज्ञप्ति, यानी विज्ञप्ति के द्वारा पहुंचाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? अल्प विराम यहाँ होगा मध्य में। अल्प विराम जिन्हें हम एक जैसे उदाहरणों के बीच में प्रयोग करते हैं। चलिए, अनाजी शब्द का विलोम शब्द है। अनाजी शब्द का विलोम होगा फलाहारी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री, ये पंक्ति दी गई है। पूछा गया है ये पंक्ति निम्न में से किस रचनाकार की है? तो उत्तर होगा इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। साहित्य लहरी रचना के रचयिता सूरदास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा दूसरों को सीख देना सरल है। ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? तो आप याद रखोगे, इसे कहा जाता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? देखिए, जहाँ वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध होता है तो यह संज्ञा की परिभाषा होती है, संज्ञा की परिभाषा। और तब इसमें विशेष शब्द जोड़ दिया जाता है, विशेष व्यक्ति विशेष वस्तु, तो ये व्यक्तिवाचक की परिभाषा होती है। अन्यथा ये आपकी जातिवाचक की परिभाषा होती है। परंतु इस परिभाषा को बिल्कुल पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, तो यहाँ उत्तर इसका व्यक्तिवाचक ही माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर होगा व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा। निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, याद रखोगे पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन में संबंधित है? तो यहाँ बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया, बीटी कॉटन, ठीक है। उसके बाद बैसिलस थुरेंजेसिस, बैसिलस थुरेंजेसिस ये आपका एक बैक्टीरिया होता है कपास के, तो इसका उत्तर होगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल, ये उत्तर होगा इसका रेफलेशिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहते हैं अक्षोभ मंडल, अक्षोभ मंडल। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित होगा आपका नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोला जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी है, इसका उत्तर होगा आपका रैम यानी ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न नंबर 26 तक उत्तर होगा आपका रैम, प्रश्न नंबर 26 का। चलिए, निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है? उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर से संबंधित आपका प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? तो आप याद रखोगे उत्तर होगा अनियंत्रित बस, अनियंत्रित बस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, किसी भाषा में ये कहा जाता है, मतलब GRASP को BMVNK कहा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको क्या बोला जाएगा? तो यहाँ याद रखोगे आप ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, श्रेणी में कितने पद होंगे? या श्रेणी से क्वेश्चन आया है और इसका उत्तर होगा आपका 25 यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 तक हम आए। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। अगला पद होगा N2 6 7 6 और 7, ठीक है, ये होगा इसका सही उत्तर यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? तो उत्तर होगा ओडिशा व संथाली से। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं, सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज था? किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज था? तो उत्तर होगा इसका जिया उर रहमान। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम आए। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। इसका उत्तर होगा आपका मार्च 2006। निम्न में से किस स्थिति को संयुक्त राष्ट्र सभा यानी यूएनओ ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका जो प्रस्ताव पारित किया गया था 15 मार्च 2006 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, शक छत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था? बेहद बढ़िया, आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा गया है और इसका उत्तर होगा आपका 1:35। यदि बात करें एग्ज़ाम में हिंदी बहुत सामान्य हिंदी पूछी गई है। लगभग बच्चों का स्कोर यहाँ 18 से 19 नंबर तक हो पा रहा है। 15 प्लस तो अधिकतम बच्चे हैं क्योंकि सामान्य हिंदी यहाँ पर पूछी गई है। उसके बाद आपका उत्तराखंड जीके का भी आपका सामान्य है, लेकिन जीएस का थोड़ा ठीक करके इन्होंने पूछा है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे जीएस के दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये पशु पक्षी से संबंधित चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्यवाही की थी? 17 सितंबर 1948 को। निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? तो यहाँ जो आप उत्तर याद रखोगे वाल्टेर उत्तर। हालांकि यहाँ थोड़ा दोनों के बीच कन्फ्यूज़न है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा उम्मीद है तो वाल्टेर उत्तर होने की बच्चों उम्मीद है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, लूनी नदी निम्नलिखित में मानसून के समय किस में गिरती है? तो अरब सागर में लूनी नदी गिरती है, ये आप याद रखोगे। उसके बाद पुलिकट झील किसके मध्य स्थित है? ये तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के मध्य स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर, निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा नाम से बहती है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है? तो अनुच्छेद 32 संविधानों का इसको बोलते हैं सांविधिक उपचार, ठीक है, अनुच्छेद 32 होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन दिया गया है, डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन, और इसका उत्तर होगा आपका डी 5 किमी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, वर्ग में प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में संख्याएं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका नंबर पजल से जो प्रश्न आपका दिया है 5 × 5 होगा आपका, इसका यदि आप उत्तर देखने की कोशिश करोगे तो 5 × 5 होगा आपका 25, और 25 और 3 हो जाएगा आपका 28, और इसी प्रकार 11 × 11 होगा आपका 121, 11 × 11 होगा 121, और 121 और प्लस 4 हो जाएगा 125, तो 9 × 9 आपका हो जाएगा 81, और 81 और 11 जोड़ने पर आप पाओगे 92, तो इसका उत्तर होगा आपका 92। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित हैं? केवल सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, तो ये तीनों से संबंधित है, और उत्तर होगा इसका इन सभी से, यानी ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 इससे संबंधित होगा। चलिए 49वां क्वेश्चन, भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या, तो उत्तर होगा यहाँ से 40। बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए व बी दोनों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। बच्चों यदि आपको किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन हो तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है। वैसे लगभग सभी क्वेश्चनों के सटीक उत्तर बताए गए हैं। जहाँ डाउट होगा वो मैं बताकर आपको चलूँगा साथ साथ में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, ये आप याद रखोगे 1955, इसका उत्तर होगा 1955। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पर भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी। कहाँ हुई थी, ये कांडला में। कहाँ हुई थी, कांडला में। ये आप याद रखोगे। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 53 का उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है, स्वास्थ्य में निवेश, अंतकार्य प्रशिक्षण, शिक्षा में निवेश, ये सभी स्रोत है जबकि कर्मचारी को दिया गया ऋण इसका उत्तर होगा। विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, सर रामास्वामी मुदलियार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन थे, कमलेश नीलकंठ व्यास। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो याद रखोगे एकात्मक शासन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो समाप्त कर दिया गया था ये वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में से क्या सही है, निम्न में से क्या सही है, यहाँ से मौलिक अधिकारों क्या सही नहीं है, तो याद रखोगे सामाजिक आर्थिक न्याय ये मौलिक अधिकारों के अंतर न होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। उसके बाद चलते हैं उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न आपके होंगे, राज्य से संबंधित विविध जानकारियाँ। निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस है, आप याद रखोगे 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है, तो आप याद रखोगे 9। उत्तर नंबर आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 62 का। नेक्स्ट पर चलते हैं। 2020-21 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ है, तो इसका उत्तर होगा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट पर चलते हैं। उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत 3000 रुपये की धनराशि प्रति माह दी जाती है। जो कोरोना के समय आपके बच्चे अनाथ हुए हैं तो उन बच्चों के लिए धनराशि दी जाती है 3000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात था आपका 890। क्वेश्चन नंबर 65 का उत्तर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया है, यहाँ आपका उत्तर होगा ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है ग्राम्य वन के उद्देश्यों से वंचित करना है, तो बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना। दरअसल ये आपका वर्षा पर आधारित कृषि की उत्पादकता बढ़ाना बिल्कुल, और ये प्राकृतिक संसाधनों में होगा तो ये भी इसके अंतर्गत होगा, और पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण भी होगा, तो यहाँ से जो उत्तर होगा आपका ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, यानी क्वेश्चन नंबर 69 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जस्टिस आर.एस. चौहान इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसके अनुसार उत्तराखंड में थारू जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ,
तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1977। और किस राज्य में, किस निम्न में से किस राज्य में भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ? यानी ऑप्शन 72 क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 2 क्वेश्चन पंचायती राज से पूछे गए हैं। राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? उत्तर होगा 1982। नेक्स्ट पर चलते हैं। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजजात यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यानी चमोली में। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? जसपाल राणा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। बेहद आसान प्रश्न उत्तराखंड जीके से पूछे गए हैं। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 77 का उत्तर होगा सी। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उधम सिंह नगर। उसके बाद 79 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से क्या था? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय रखरखाव के मामले में यहाँ इसका स्थान था ऑप्शन नंबर ए यानी दूसरा। बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? तो बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार मिलता है 1984 में, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81। उत्तराखंड में तीलू रोतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उल्लेखनीय कार्य से। बच्चों एक बार फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी? ये थी आपकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम था, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 13वां क्रम। नेक्स्ट चलते हैं 84 पर। प्रसिद्ध गरजिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तर होगा इसका बी, कोसी नदी के तट पर स्थित है। हमने क्वेश्चन नंबर 84 तक कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया था? बच्चों क्वेश्चन नंबर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की। क्वेश्चन नंबर 86 का उत्तर होगा आपका सी, दसोली। क्वेश्चन नंबर 86 का आपका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 86 का उत्तर होगा आपका जोगामल साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है? तो यहाँ इसका उत्तर होगा आपका ए, इसका उत्तर होगा गुजड़ू। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की? उत्तर होगा बाज बहादुर चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई कहलाती है स्पॉट हाइट। ऑप्शन नंबर ए सही, इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर, चौड़ाई 1/2 किलोमीटर, यानी ये आपका आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है, जो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, और इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो ऊपरी गंगा नहर सबसे पुरानी गंगा नहर होगी, यानी क्वेश्चन नंबर 91 का उत्तर होगा ए। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? सर्वाधिक लंबी नदी उत्तराखंड में आपकी होगी काली नदी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, और हम बात करें क्षेत्रफल में कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा? तो इसका उत्तर होगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून। नेक्स्ट पर चलते हैं। टोंस नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बेहद आसान प्रश्न पूछा गया है, यमुना की सहायक नदी है। जनपद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। तो ये मध्य हिमालय के अंतर्गत होगा, और मध्य हिमालय को ही कहा जाता है आपका लघु हिमालय। तो इसका उत्तर होगा आपका लघु हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो ये उत्तरकाशी में स्थित होगी। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? क्वेश्चन नंबर 98 का उत्तर होगा ज्ञानचंद्र। तो ज्ञानचंद्र यानी ऑप्शन नंबर सी। बद्री का खंड किस पुराण का अंश है? बच्चों ये क्वेश्चन अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि बद्री का खंड किस पुराण का वंश है, किस पुराण का अंश है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमायूं में भूमि को कहा जाता है? तो कुमायूं में भूमि को थात, क्या कहा गया? थात। तो बच्चों ये आपके पूरे 100 प्रश्न पूरे होते हैं, जिनमें से 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर कंफर्म नहीं है। आप यहाँ से अपनी उत्तर कुंजी का मिलान कर सकते हो। और बच्चों अपने प्रश्नों का मिलान करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आपके कितने नंबर बनते हैं वो जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।